द वर्ड इज ट्रू नाउन है, इसका मतलब होता है स्टोर ऑफ वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स, मूल्यवान या रमणीय वस्तुओं का भंडार। ट्रेजर, असॉर्टमेंट, सिनोनिम से पाइल और हीप इसके अपोजिट है। अच्छा, एक और बात, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ताकि पीडीएफ मिल सके। एग्जाम्पल देखिए, द सेलर कंटेन्ड अ ट्रोव ऑफ रेयर कॉइन्स। ओके, तो तहखाने में दुर्लभ मुद्रा भंडार था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिरर, वो है, इसका मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस और शो एन एग्जैक्ट लाइकनेस एज अ मिरर वर्ड, एक दर्पण के रूप में पुनः पेश करना या दिखाना एक सटीक समानता वाला चीज। तो रिफ्लेक्टेड, कॉपीड इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जांपल देखिए, द बिल्डिंग वाज मिरर्ड इन द लेक। तो जो आपका इमारत है ना, वो झील में दिखाई दे रही है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्टैश, वो है, इसका मतलब होता है स्टोर समथिंग सेफली इन अ हिडन और सीक्रेट प्लेस। तो कुछ सुरक्षित रूप से किसी छिपी या गुप्त जगह पर स्टोर करना, रखना, जमा करना। स्टॉक पाइल, स्टोर सिनोनिम से डंप और डिच इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, देयर वेल्थ हैड बीन स्टैश्ड अवे इन स्विस बैंक्स। ओके, तो उनकी जो संपत्ति है ना, वह स्विस बैंक में जमा कर दी गई है सीक्रेटली। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका कंप्लाई, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, आदेश या अनुरोध को मानना या उसका पालन करना। एसीड, एक्सेप्ट सिनोनिम से कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्ट इसके अपोजिट। एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफिस बिल्डिंग्स मस्ट कंप्लाई विद द सेफ्टी रेगुलेशंस। तो सभी कार्यालय भवनों को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड दैट इज रैटल, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक अ नॉइज लाइक हार्ड थिंग्स हिटिंग ईच अदर और टू शेक समथिंग सो दैट इट मेक्स दिस नॉइज। खड़खड़ाना, किसी वस्तु को ऐसे हिलाना कि खड़खड़ की आवाज आए। चैटर और क्लैटर सिनोनिम से साइलेंस और स्टिल इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, द विंडोज वर रैटलिंग ऑल नाइट इन द विंड। तो रात भर हवा में खिड़कियां खड़खड़ाती रहीं। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड दैट इज शेलाक, वर्ब है, और इसका मतलब होता है डिफीट और बीट समवन डिसाइसिवली। ओके, तो निर्णायक रूप से किसी को पराजित करना। विद एंड ओवरकम इसके सिनोनिम से एग्जांपल से समझते, दे वर शेलाक्ड इन द 1982 इलेक्शन। तो 1982 के चुनाव को बुरी तरीके से किसी ने हरा दिया था। ओके, छल पूर्वक, निर्णायक रूप से। ओके, तो इसलिए उनको झटका लगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिटिगेट, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल एंड अनप्लेजेंट। किसी बात की गंभीरता, पीड़ा, आरोचकता आदि को कम कर देना। एलिविएट, रिलीव सिनोनिम से इम्पेयर, हार्म इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, इट इज अनक्लियर हाउ टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन द आइसलैंड। तो यह स्पष्ट नहीं है कि द्वीप पर पर्यटन के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। टेस्ट वगैरह कर देते होंगे, इसलिए भाई कम करने की बात हो रही है। अगला जो वर्ड है वह आपका रेडिकली, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कंप्लीट और एक्सट्रीमली, पूरी तरह या फिर अत्यंत। कंप्लीटली, होली इसके सिनोनिम से स्लाइटली और मार्जिनली इसके अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द एक्सीडेंट रेडिकली चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। तो उस दुर्घटना ने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज वो, नाउन है, इसका मतलब होता है डीप सैडनेस स्पेशली फॉर द लॉस ऑफ समवन और समथिंग लव। गहरा दुख विशेष रूप से किसी के खोने या किसी अप्रिय वस्तु के लिए। सॉरो एंड एंग्विश सिनोनिम से जॉय और डिलाइट इसके अपोजिट से। एग्जांपल देखिए, द इंसिडेंट वो दैट वाज हॉन्टेड हर सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। पति के देहांत के बाद से लगातार दुखों का साया उसे सताता रहा। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड दैट इज हेस्ट, नाउन है, इसका मतलब होता है स्पीड इन डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम। जल्दी या फिर आपका शीघ्रता। हरी, वेलोसिटी सिनोनिम से स्लोनेस और वी कैन से आपका लेथार्जी इसके अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज ऑब्वियस दैट द लेटर हैड बीन रिटन इन हेस्ट। तो यह साफ था कि पत्र जल्दीबाजी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेक्शन। ये तो था वोकैबुलरी के वर्ड्स। अब इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेज में पहला आपका इडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स।
तो इसका मतलब होता है टू वर्क और डू अदर थिंग्स फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग until late at night and so get very little rest. तो सुबह जल्दी से देर रात तक काम करना या अत्यंत काम करना और इसलिए बहुत कम आराम करना. एग्जाम्पल देखिए, माई वाइफ हैज बीन बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स for 2 months now and she is about to get seriously ill as a result. तो मेरी पत्नी जो है वो 2 महीने से दोनों सिरों से मोमबत्ती जला रही, यानी सुबह जल्दी उठ जाती, जल्दी काम करती और रात को देर तक काम करती, और इसके परिणाम स्वरूप वह क्या करती, गंभीर रूप से बीमार होने वाली, क्योंकि वो रेस्ट नहीं लेती. आगे बढ़ते हुए द नेक्स्ट इडियम दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन. इसका मतलब होता है सब्जेक्ट और इश्यू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट. ऐसा विषय या मुद्दा जिस पर असहमति बनी रहे. एग्जाम्पल देखिए, मनी इज अ कॉमन बोन ऑफ कंटेंशन इन मैनी मैरिजेस. तो पैसा कई शादियों में विवाद की एक आवाज़ मतलब बोन ऑफ कंटेंशन है. आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट इडियम, और ये फ्रेज है फ्यूल का. इसका मतलब ये आपका है ऐड फ्यूल टू द फायर. इसका मतलब है आपका कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन टू वर्सन और इंटेंसिफाई. एक संघर्ष या कठिन स्थिति को बिगड़ने या तीव्र करने का कारण. एग्जाम्पल देखिए, द प्रेसिडेंट सेड ही वुड नॉट ऐड द फ्यूल टू द फायर by commenting without knowing all the facts. तो राष्ट्रपति ने कहा कि वह सभी तथ्यों को जाने बिना टिप्पणी करके आग में घी नहीं डाले. आगे बढ़ते विद आवर नेक्स्ट इडियम, और ये आपका फ्रेज है, नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं, दैट इज लेम डक. इसका मतलब होता है अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लान एटसेट्रा दैट इज नॉट सक्सेसफुली एंड नीड्स हेल्प. व्यक्ति, संस्था, योजना आदि असफल एवं सहायता या जरूरतमंद या फिर दिवालिया हम कहेंगे, वो भी सही है. द प्रेसिडेंट वॉज अ लेम डक ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज सेकेंड टर्म. तो राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल के अंत के दौरान एक लंगड़ा बत्तख थे, यानी आपका मतलब वो सही से काम नहीं कर रहे थे, जो काम कर रहे थे उसमें असफल रहे, उनका दिवालिया निकल गया, ये हम कह सकते हैं. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका फ्रेजल वर्ब. पहला फ्रेजल वर्ब आपका गेट अलोंग. इसका मतलब होता है इट मीन्स टू और मोर पीपल लाइक ईच अदर एंड आर फ्रेंडली टू ईच अदर. इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के अनुकूल है उनकी जैसे रहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट रियली गेट अलोंग विद माई सिस्टर्स हस्बैंड. तो मेरी अपनी बहन के पति के साथ वास्तव में बिल्कुल नहीं बनती है. आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, एंड द फ्रेजल वर्ब इज गेट अवे. इसका मतलब होता है टू लीव और एस्केप फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस, ऑफन व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस. किसी व्यक्ति या स्थान से भागना अक्सर जब ऐसा करना मुश्किल होता है. एग्जाम्पल देखिए, आई विल गेट अवे फ्रॉम वर्क एज सून एज आई कैन. तो मैं जितना जल्दी हो सके ना काम से दूर हो जाऊंगा. आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज गेट अवे विद समथिंग. इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन अवॉइडिंग पनिशमेंट फॉर समथिंग. किसी चीज की सजा से बचने में सफल होना. एग्जाम्पल देखिए, इफ आई थॉट आई कुड गेट अवे विद इट आई वुड नॉट पे माई टैक्सेस एट ऑल. अगर मुझे लगा कि मैं इससे बच सकता हूं तो मैं अपने करों का भुगतान बिल्कुल नहीं करूंगा. आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. पहला स्टेटमेंट है द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, और वी कैन से द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट. सब्जियों का अपने परिवेश से संबंध. ओके, पर्यावरण का अध्ययन हम कह सकते हैं पर्यावरण विज्ञान. ओके, सजीवों कौन, सब्जियों, सजीवों का अपने परिवेश से संबंध, जो आपके लिविंग थिंग्स उनके सराउंडिंग्स उनका रिलेशन, और इसी सब्जेक्ट को की स्टडी को हम कहते हैं आपका इकोलॉजी. तो ये आपका नाउन है, ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल देखिए, इट्स स्ट्रक्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय नॉर्थ टेक्सास इकोलॉजी. तो इसकी जो संरचना है उत्तरी टेक्सास परिस्थितिकी से प्रेरित है. परिस्थिति की से आपका क्या है, प्रेरित है. आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड. स्टेटमेंट है आपका टू मैनेज टू फ्री समबडी और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ पोजीशन. कठिन परिस्थिति से किसी को मुक्त करने में सफल होना, दैट इज एक्सट्रिकेट. एग्जाम्पल देखिए, आई ट्राइड टू एक्सट्रिकेट माई सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन. तो मैंने खुद को स्थिति से निकालने की कोशिश करी. वर्ब है, ध्यान रखिएगा.
नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू ट्रैवल अराउंड अ प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, किसी जगह के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका भ्रमण करना, खोज यात्रा करना, दैट इज एक्सप्लोर। एग्जाम्पल देखिए आपका, दे वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन टू एक्सप्लोर द रिवर ब्रह्मपुत्र, तो वे ब्रह्मपुत्र नदी का पता लगाने के लिए, उसके बारे में खोज करने के लिए एक अभियान पर गए थे। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।